भारत के बंटवारे से ठीक 1 साल पहले बंगाल के एक छोटे से कोने नोआखली में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां के रहने वाले लोगों का भविष्य ही बदल दिया। कोलकाता से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित आज के बांग्लादेश में यह छोटा सा जिला हिंदुओं के सबसे बड़े नरसंहार का स्मारक बना। वह शरद पूर्णिमा का दिन था। बंगाली हिंदू इस दिन पारंपरिक रूप से माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। बंगाल में यह दिन कोजागिरी पूजा के नाम से मनाया जाता है। आज ये कहानी 1946 के उन दंगों की एक ऐसी घटना जिसे आप जानते हैं, इतिहास की किताबों में अक्सर 1-2 लाइनों में निपटा दिया जाता है, लेकिन इसके जख्म, इसके निशान बहुत गहरे थे। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले नोआखली में आखिर हुआ क्या था, फिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी। हम ये भी समझेंगे कि गांधी जी की भूमिका इतनी विवादास्पद क्यों मानी जाती है, और आखिर में देखेंगे कि इस घटना का असर क्या हुआ और इसने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर नोआखली में हुआ क्या था? बात उस एक हफ्ते की है जिसने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 10 अक्टूबर 1946। दिन था कोजागिरी लक्ष्मी पूजा का। आप सोचिए, बंगाल के हिंदुओं के लिए यह दिन कितना बड़ा त्योहार होता है, लेकिन यही त्योहार का दिन एक भयानक नरसंहार की शुरुआत बन गया। अब ये आग भड़की कैसे? भड़काऊ भाषणों से। एक स्थानीय नेता थे पीर गुलाम सरवर। उन्होंने भीड़ के सामने जो कहा वह सीधे सीधे नफरत की आग में घी डालने जैसा था। उन्होंने आर्थिक जलन को बड़ी चालाकी से सांप्रदायिक नफरत में बदल दिया। यह सिर्फ एक शब्द नहीं थे, यह आने वाली तबाही का एक ऐस तरह का ऐलान था। और इसके बाद जो भी हुआ वह अचानक भड़का गुस्सा बिल्कुल नहीं था। यह हिंसा बहुत सोची समझी और बेहद क्रूर थी। जो अल्पसंख्यक हिंदू आबादी थी उसे सिस्टमैटिकली एक एक करके निशाना बनाया गया। पुरुषों को चुन चुन कर मारा गया। हजारों महिलाओं के साथ जो हुआ वह शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। घर, दुकानें, मंदिर सब जला दिए गए। और सबसे भयानक था बड़े पैमाने पर लोगों का जबरदस्ती अपना धर्म बदलने पर मजबूर करना। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 5,000 लोग मारे गए, लेकिन हम सब जानते हैं जब इस तरह की हिंसा भड़कती है तो उसका अनुमान लगाना, उसकी गिनती करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कई लोगों का तो यह मानना भी है कि असल संख्या 5,000 से कहीं अधिक गुना थी, लेकिन जानते हैं कि हथियारों से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी? वह था जबरन धर्म बदलवाने का पैमाना। उस इलाके में करीब 4 लाख की हिंदू आबादी थी और उसमें करीब 95%, जी हाँ 95%, लगभग पूरी की पूरी आबादी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। यह आंकड़ा इस हिंसा की भयावहता को समझने के लिए काफी है। यह सवाल उठाता है कि इतनी नफरत अचानक कैसे भड़क उठी। सच तो यह है कि यह अचानक नहीं हुआ। यह तो एक ऐसे बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने जैसा था जो सालों से सुलग रहा था। देखिए, 1946 का साल पूरे भारत के लिए बहुत उथल पुथल का था। दिल्ली में बड़े बड़े नेता आजादी और बंटवारे पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन वह बातचीत फेल हो रही थी। और फिर जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे के ऐलान ने तो पूरे देश में जैसे तनाव का माहौल कर दिया था। यही वह राजनीतिक माहौल था जिसने नोआखली में हिंसा के लिए जमीन तैयार कर दी थी। और नोआखली के अंदर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। मतलब वहां की सिचुएशन पहले से ही नाजुक थी। आबादी में मुस्लिम ज्यादा थे, करीब 80%, लेकिन
जमीन और व्यापार, 80% जमीन वह हिंदुओं के पास थी। अब इस आर्थिक खाई ने एक बहुत बड़ी गहरी सामाजिक खाई पैदा कर दी। बस उसे एक राजनीतिक हवा देने की देर थी और वह नफरत में बदल गई। अब आते हैं इस कहानी के सबसे विवादास्पद पहलू पर, महात्मा गांधी जी की भूमिका। उनकी भूमिका को लेकर आज भी दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं और कमाल की बात तो यह है कि दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने मजबूत तर्क हैं। गांधी जी जब नोहाकली पहुंचे तो उन्होंने हिंसा की शिकार महिलाओं से मुलाकात की और उन्हें जो सलाह दी उसने पूरे देश में एक तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी इज्जत बचाने के लिए जहर खाकर हिंदू महिलाएं जान दे दे। सोचिए, लोगों के लिए यह समझना कितना मुश्किल रहा होगा कि अहिंसा के पुजारी ऐसी सलाह दे सकता है। और गांधी जी की भूमिका पर यह बहस आज भी चलती है। देखिए, दो पक्ष हैं। एक तरफ आलोचक कहते हैं कि वह पहली बात तो 1 महीने देर से पहुंचे थे, फिर उन्होंने हिंसा का कारण आर्थिक असमानता को बताकर जैसे हमलावरों का ही बचाव किया हो। यह भी आरोप लगता है कि वह नोहाकली को बीच में छोड़कर बिहार के मुसलमानों को बचाने के लिए चले गए। लेकिन दूसरी तरफ उनके समर्थक हैं, वो कहते हैं कि गांधी जी 4 महीने तक नंगे पैर गांव गांव घूमते रहे, सिर्फ शांति बहाली के लिए। वो जहां भी जाते थे वहां हिंसा रुक जाती थी और इसलिए तो माउंटबेटन ने उन्हें 1 मैन बाउंड्री फोर्स तक कह दिया था। और उस वक्त जो प्रशासन था, जो अंग्रेज सरकार थी, उसका रवैया कैसा था, बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर फ्रेडरिक बरोस का यह बयान सुनिए। यह सब कुछ साफ कर देता है, यह दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोग इस पूरे नरसंहार को लेकर कितने कितने ज्यादा संवेदनहीन थे। नोहाकली की वो आग ठीक है कुछ हफ्तों बाद बुझ तो गई, लेकिन इसका असर दशकों तक महसूस किया गया। और सच कहूं तो इसकी गूंज आज भी इतिहास के गलियारों में सुनाई देती है। इस घटना के झटके बहुत दूर तक महसूस किए जा सकते हैं। इसी कारण महामना मदन मोहन मालवीय जी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ये खबर सुनकर उनको इतना सदमा लगा कि उनकी जान तक चली गई। सुचिता कृपलानी जैसी नेता भी जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए हिंदू राहत शिविरों में काम किया। यहां तक कि यह भी माना जाता है कि नाथूराम गोडसे ने भी नोहाकली का दौरा किया और वहां पर गांधी जी के रवैये को देखते हुए उनका गुस्सा इतना बढ़ा जो गांधी जी की हत्या तक उन्हें उतारू कर दिया। और आखिर में जब बंटवारा हुआ तो नोहाकली पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जो आज बांग्लादेश में है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक त्रासदी को, एक ही घटना को इतने अलग अलग तरीकों से याद रखा जा सकता है। नोहाकली जैसी घटनाएं हमें यह सोचने को मजबूर कर देती है कि हम अपना इतिहास लिखते कैसे हैं, हम किसे नायक बनाते हैं और किसे भूल जाते हैं। इस चैनल और इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है कि हम हमारे अतीत से सीख लेते हुए देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करें। देश के अतीत में हुई घटनाओं की गलतियों से हम सीखते हैं, वर्तमान को बेहतर समझते हैं और भविष्य के लिए सही निर्णय लेते हैं। अगर आप व्यूअर्स को हमारे आज के इस कंटेंट से रिलेटेड कुछ सुझाव हो तो हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। तो फिर मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ। जय मां भारती।